हाय पेरेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि प्ले से लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है और एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एज अ पेरेंट हम बच्चे के साथ कैसे प्ले करें जिससे कि उनकी लैंग्वेज डेवलप हो। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा कि आप अपने बच्चे के साथ प्ले के साथ लैंग्वेज कैसे डेवलप कर सकते। देखिए, जब एक नॉर्मल बच्चा खेलता है ना तो वो खेलते हुए काफी कुछ चीजें सीखता भी है। ऑटिज्म में प्रॉब्लम ये आती है कि वो बच्चे खेलते तो बहुत हैं लेकिन वो एक फंक्शनल प्ले नहीं होता। सेकेंडली, वो उस एक्चुअली प्ले से सीखते क्या है वो नहीं पता लग पाता। रीजन कहीं ना कहीं उनके खेल में एक स्टिमिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है और सेकेंडली कहीं ना कहीं वो खेलते हुए अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं। वेल पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों को थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि आप अपने बच्चे के साथ प्ले करते हुए कैसे उनकी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि ओटी में लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दूंगा। एक एक ऑटिस्टिक बच्चा जो कि वर्बल है, एटलीस्ट उसके पास वर्ड्स हैं या वोकैबलरी है। और सेकेंड, एक ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा जो कि विजुअली बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज 80% वैसे भी बच्चे विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉन वर्बल है। तो आइए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको पहले थोड़ा सा चीजों को समझाता हूं एंड देन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं। तो अगर मैं आपको एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल दूं जिसके पास वर्ड्स हैं बट लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ना बच्चे का देखूंगा कि उसके वर्ड्स एंड एक्शन कितना मैच कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा कि अगर वो बॉल थ्रो कर रहा है तो मैं उसको इनिशिएट करूंगा कि जब वो बॉल थ्रो करे तो वो वर्ड यूज करे गो। तो जब भी वो बॉल थ्रो करेगा तो उसको बोलना है गो, गो, ताकि वो अपने एक्शन और अपने वर्ड्स दोनों को मैच कर पाए और वो एक्शन एंड वर्ड्स को रिलेट कर पाए। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो जैसे क्योंकि हमारे बच्चों को कार बहुत ज्यादा पसंद होती है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम बहुत सेंटर में इजिली यूज करते हैं। तो अगेन जब वो कार चलाए तो उसको हमेशा बोलना है व्रूम, 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 व्रूम। अब ये व्रूम और कार का चलना, ये एक्शन एंड वर्ड्स को एक साथ मिक्स करता है ताकि वो व्रूम वर्ड को मूवमेंट के साथ ब्लेंड कर पाए। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे पास नेस्टिंग कप्स होते हैं तो वो जब भी नेस्टिंग कप्स को डाले तो उसको हम ये वर्ड दे सकते हैं अप, 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 डाउन, 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 डाउन। अब मेरी बात आप समझिए। इस तरीके से देखिए, ऑटिज्म में जो वर्बल बच्चे होते हैं जिनके पास वन वर्ड्स होते हैं तो उनकी वोकैबुलरी अच्छी खासी होती है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके बच्चे की 25 से 30 वर्ड्स की वोकैबुलरी है तो भी हमारा प्ले सेशन या फिर लैंग्वेज सेशन डेवलपमेंट का हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए, सबसे पहला गोल जो आपके लैंग्वेज थेरेपिस्ट है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या एज ए पेरेंट आपका है, वो ये होना चाहिए कि वो एक्शन एंड वर्ड्स को मिक्स करना सीखे। वेल, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब हमने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी उसको जहां पे कि हमने उसको एक्शन एंड वर्ड्स को मिक्स करना सिखा दिया है। अब इन सबको मिक्स करके प्ले के वे में हम उसको लैंग्वेज कैसे देंगे, अब मैं आप लोगों सो पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमने 3 वर्ड्स को मैंने लिया है और कनेक्ट करके एक प्ले बनाना चाहता हूं। वो 3 वर्ड्स हैं गो, व्रूम, अप एंड डाउन। सो अब यहां पे ना हमारी क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंट रोल है कि आप क्रिएटिव कितने हैं। सो अगेन ये एग्जाम्पल देने का मेरा मेन मोटिव यही है। अब मैं ट्राई करूंगा कि इन 3 वर्ड्स को कनेक्ट करके किसी ना किसी तरीके से हम लैंग्वेज को डेवलप करें। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कार दीजिए। ऑब्वियसली अगर वो हाइपर है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, आप भी एक कार ले सकते हैं ताकि आप इमिटेशंस में अगर उसको करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो यूजली एनीवेज, अब यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, अगेन अगर आप आई कांटेक्ट देंगे इट विल बी ग्रेट। तो उसको बोलिए नाउ कैन वी गो। तो आप जैसे ही हटाएंगे तो एक उसको वर्बल प्रॉम्प्ट में मिलेगा और आप उसको कह रहे हैं गो, तो वो
मूव करना स्टार्ट करेगा। अगेन हो सकता है कि इस पार्ट को आपको अलग से भी उसको सिखाना पड़े, और हो सकता है कि आपको सिखाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो गो को इतना अच्छा रिलेट कर चुका है कि वो एक ही बार में समझ जाए। बट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ अ चाइल्ड आपको प्रैक्टिस करवानी है। सो अगेन मैं एग्जांपल ये दूंगा, मैं बोलूंगा बच्चे को आर वी रेडी एंड गो। पहले यहाँ पे ये देखूंगा कि जब मैंने गो बोला है तो वो अपनी कार को स्टार्ट कर दे चलाना। तो अब यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि ओके उसको गो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। सो नाउ अगेन सी गो। नाउ द कार सेज ब्रूम 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 एंड अप डाउन ब्रूम 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 ब्रूम। सो अगेन इस चीज को हम आराम से समझते हैं। मैंने गो बोला, वो चलने लगा। द मोमेंट वो कार चला रहा है तो अब वो यूज करेगा वर्ड व्रूम 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 व्रूम। अब जैसे कि यहाँ पे एक फेंस की तरह मैंने लगा दिया है, ऑब्वियसली अब उसको लगेगा कि मुझे हर्डल के ऊपर से जाना है, तो जब वो कार को यूज करे तो आप इनिशिएट करेंगे कि वो बोले अप डाउन एंड व्रूम 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 व्रूम। वेल पेरेंट्स, ये एक बहुत 3 स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्ले है। अब हो सकता है कि एक बार में उसको कनेक्शन नहीं समझ आ रहा, आप एक गेम को लीजिए और उसको ढेर सारे टाइम पे प्रैक्टिस करिए। मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ बोलना पड़ेगा, आपको भी उसके साथ एक्शंस करने पड़ेंगे, और उससे धीरे धीरे वो रिलेट करेगा। अब इनिशियली यहाँ पे ना मैं ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स यूज किए हैं, गो ब्रूम 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 ब्रूम, अप डाउन एंड गो। जब आपको लगे कि नहीं बच्चा ये 3 वर्ड्स को सीक्वेंस में बोलने लग गया है, और जब वो बोल रहा है वो एक्शन एग्जैक्टली सेम कर रहा है, अब आप थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे एंड देन मैं अगेन ये लेकर आऊंगा एंड इस टाइम आई विल आस्क हिम आर वी रेडी। सो 1 2 3, रिमेंबर आई कॉन्टैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1 2 3 go, and the car goes vroom 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 stop. Now let's go up डाउन ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अब यहां पे मैंने अगेन उसको 1 2 3, तो आप ट्राई करेंगे कि बच्चा भी बोले 1 2 3 गो। तो यहाँ पे हमने उसकी लैंग्वेज में वर्ड्स और इंक्रीज कर दिए, एंड जैसे वो व्रुम व्रुम करके यहाँ गया है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप बोलेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे बच्चा भी यहाँ पे आके अपनी कार को स्टॉप करे। जैसे स्टॉप करेगा एंड देन आप बोलेंगे या फिर बच्चा बोलेगा अप डाउन एंड लेट्स गो ब्रूम 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 ब्रूम। ट्राई करिए कि आप जब कोई एक सीक्वेंस बनाते हैं तो उनको सिर्फ पहले वर्ड्स को सीक्वेंस में लेकर आइए, और उसके बीच में फिर अगर आप फिलर्स देना चाहते हैं जैसे वेट, गो, जंप एंड गो, तो फिर आप फिलर्स दीजिए ताकि वो एक प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप कर पाए। सो पेरेंट्स, यहाँ पे खेल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद कितने क्रिएटिव हैं, बिकॉज अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे के साथ प्ले नहीं कर सकते। वेल, नॉन वर्बल बच्चों को ये प्ले कैसे करवाना है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है प्ले का, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप भी अपने आइडिया जरूर डाल के मुझे बताइएगा कि आप ऐसा कैसा प्ले करते हैं। और अगर आपको ऐसे 2 3 एग्जाम्पल्स और चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं फर्दर वीडियोस में सिर्फ आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट प्ले के साथ कैसे करना है वो आपको सिखा दूं। तो अगर बच्चा नॉन वर्बल है या फिर बच्चा बहुत छोटा है जिसकी लैंग्वेज डेवलप होने वाली है, तो हमें ये तो बात पता है कि ऑटिज्म में विजुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है बच्चों में। तो यूजली यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि हम कुछ एक्शन कार्ड्स यूज करें, जहाँ पे बच्चे को सबसे पहले इमिटेशंस आनी चाहिए, और वो सिर्फ अपने पे इमिटेशन ना करके उस टाइम पे मैं ट्राई करता हूँ कि किसी तरीके की कोई कैंडी डॉल या फिर किसी तरीके से कोई ऐसा डॉल जो कि बच्चे को बहुत अट्रैक्ट कर सकती है वो यूज करूं। यहाँ पे पेरेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी डॉल यूज कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली कोई एक नाम तो दे दीजिए। अब मेरी कई वीडियोस हैं पुरानी जिसमें मैंने इस डॉल को यूज किया और इसको हमने नाम दिया हुआ है एलिस। तो एनीवेज, जो भी आप हैं आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि एलिस को पानी पिलाओ, या जो आप नाम देना चाहते हैं आप दीजिए उसको। सो नाउ
अगेन यहाँ पे तीन चीजों को हम ब्लेंड करेंगे। एक सपोजिटली अगर ये कार्ड है ब्रश और टीथ का, तो हम लोग ब्रश हो सकता है कि हमें दो ब्रशेस रखने पड़े, एक मेरे पास और एक बच्चे के पास, ताकि बच्चा इसको भी देखे प्लस वो मुझे देखे और मुझे देख के भी इमिटेट करे। तो इमिटेशंस प्लस विजुअल, ये दोनों को कनेक्शन बच्चे को आना चाहिए। थर्ड, मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, बिकॉज कई बार क्या होता है हम इतना करके छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट कार्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बच्चों को बोलूंगा, ओके ब्रश योर टीथ, नाउ मेक एलिस ब्रश हर टीथ। तो एग्जैक्टली आप इसको भी उसके सामने रखिए एंड उसको बोलिए कि वो इसको भी ब्रश कराए। यहाँ पे अगर आप चाहें कई बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती हैं पोएम्स, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश 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 योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश 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 योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, उसको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे स्टॉप कब करना है। तो पेरेंट्स नॉन वर्बल में कुछ बेसिक साइंस हैं, तो आप प्लीज दे दीजिए। अब मैं साइंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्टैंडर्ड साइंस होते हैं जो नॉन वर्बल के लिए वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसे वो ब्रश कर रहे हैं, सो एज अ थेरेपिस्ट हम बच्चे को बोलेंगे ओके नाउ ब्रशिंग फिनिश। तो हम जैसे ये साइन करें तो वो रिलेट कर पाए, इसका मतलब है कि मुझे स्टॉप करना है। आई नो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं वो बहुत इजी लग रही है जब मैं कर रहा हूं, लेकिन कई बार ये बच्चों को कराने में कई दिन लग जाते हैं। तो बी पेशेंट। ऐसे एक्शंस के साथ आप बच्चे को कह सकते हैं कि डॉल के साथ प्ले करे। एंड इनफैक्ट मैंने कई बार ये देखा है कि जब ये घर पे सोफे में डॉल पड़ी होती है तो बच्चा अपने आप आता है, और भले ही वो नॉन वर्बल है, वो ऐसे ऐसे या फिर फेस वॉश या जो भी आप एक्शन सिखा रहे हो वो अपने आप करने लग जाता है। सो पेरेंट्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर नॉन वर्बल बच्चा है तो डेफिनेटली थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, सिंपल वे से आप स्टार्ट करिए ताकि बच्चा उसको रिलेट कर पाए। आप हाइपर नहीं होंगे, आप पेशेंस रखेंगे, आप बच्चे को ओरिएंट करेंगे, इमिटेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड धीरे धीरे उसका प्ले डेफिनेटली डेवलप हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्शन कार्ड्स के, जो बच्चे डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो कि बहुत इजीली आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं सपोजिटली एक कार्ड उठाना चाहूंगा जो कि कोम का है, सो अगेन प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो आप अपने में करेंगे, बच्चा अपने में करेगा आपको देख के, एंड देन आप ट्राई करेंगे कि वो डॉल के साथ भी कोम करे। बट यहाँ पे ना एक चीज है, वो है वर्ड्स या फिर स्पीच लेकर आना, बिकॉज ऑब्वियसली नॉन वर्बल का मतलब ये थोड़ी ना कि वो बोलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट या फिर एज अ पेरेंट आप ट्राई करिएंगे, क्योंकि उसको इमिटेशंस ऑब्वियसली आती हैं, आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स को स्लोली यूज करेंगे और बोलेंगे कोम कोम। और अगर वो वर्ड्स नहीं निकाल पाता एंड सपोजिटली वो आपके लिप्स की मूवमेंट को देख के वो भी ऐसे कर रहा है, इट्स अ वेरी ग्रेट साइन कि उसकी स्पीच आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नाउ यहाँ पे अगेन टंग मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो स्पीच थेरेपिस्ट का काम है, वहां पे मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता। बट जब एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम काम करते हैं तो हम डेफिनेटली इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। और पेरेंट्स, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्ले सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पार्ट नहीं है या फिर पेरेंट का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं या फिर अगर आप प्ले थेरेपिस्ट हैं तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप भी करते होंगे या फिर आप ये चीज़ देख के करवा सकते हैं। तो फाइन, ये एक तरीका होता है जिससे कि हम नॉन वर्बल बच्चों को या जिन वो बच्चे जिनका अभी एज बहुत छोटी है उनको ट्राई करते हैं कि वो थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा सा प्ले करना स्टार्ट करें। सो मैं जैसे जैसे बच्चे देखता हूँ मेरे माइंड्स में और भी आइडिया आते हैं। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं और भी आऊँगा। मैं कुछ आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्ले जनरेट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्मार्ट इनफ हो जाइए ताकि आप अपना प्ले खुद क्रिएट कर सके, और इसी से ही स्पीच या लैंग्वेज आना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे एक्चुअली या जो पेरेंट्स मेरे पास आके प्ले करना सीखते हैं उनको एग्जैक्टली पता लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या है और हम कैसे लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। सो पेरेंट्स, आप प्लीज ये सब ट्राई करिए एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इससे स्पीच डेफिनेटली डेवलप होगी और लैंग्वेज में भी बहुत फर्क आएगा।